आंदोलन। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों का रेल रोको आंदोलन। मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम को तय किया गया है। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों का रेल रोको आंदोलन आज। मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग। रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा रेल रोको कार्यक्रम, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी रेलवे स्टेशनों व प्लेटफॉर्म पर आप देख पा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज के दिन रेल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस आंदोलन के ऐलान के बाद से ही चप्पे चप्पे पर जीआरपी और तमाम पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से रेल यातायात बाधित रहेगा, तमाम रेल में यात्रियों जो यात्री इस समय सफर कर रहे हैं, जो यात्री सवार है, उन ट्रेनों को जब रोका जाएगा तो यात्रियों को आज के दिन खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन किसानों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। लखीमपुर हिंसाकांड में पूरी तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान ये बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि सरकार यदि इस मांग को नहीं मानती है तो वो आगे भी इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी के बाद ही किसानों का यह आंदोलन कहीं ना कहीं राहत की सांस लेगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर किसानों ने साफ कर दिया है। प्रशासन से बातचीत के बाद जिस तरह से किसानों को लखीमपुर कांड में मुआवजा दिया गया था, मुआवजे के बाद किसानों का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया। माना जा रहा था कि समझौता किसानों के बीच और प्रशासन के बीच हुआ है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज ऐलान किया गया है, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। ऐसे में यह साफ हो चुका है कि किसान अपने मांग पर अड़े रहेंगे। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, तब तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी है, और साथ ही साथ यहाँ पर किसानों की मौजूदगी के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो लखीमपुर खीरी मामले में किसान का रेल रोको आंदोलन आज है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर चलेगा। किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तमाम किसानों की भीड़ को देखते हुए जगह जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इससे पहले भी हमने कई जगह पर देखा है, भारी संख्या में जहां पर किसान एकत्रित होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं होती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखीमपुर से आमिर रजा संवाददाता जुड़े हुए। जी आमिर, आपसे जानकारी चाहेंगे। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आज रेल रोको आंदोलन कार्यक्रम का होना है, उसके लिए किसान यूनियन ने ऐलान किया था और भारी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर न केवल किसान बल्कि महिलाओं की भी हिस्सेदारी और भागीदारी देखी जा सकती है। क्या कुछ आपको लगता है आज इस आंदोलन के माध्यम से किसान क्या संदेश देने का प्रयास करेंगे, और क्या इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ेगा बातचीत करने के लिए? देखिए, जिस तरीके से लगातार किसान एक तरफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं और लगातार वो शर्त बाय शर्त, स्टेप बाय स्टेप अपनी शर्तों को मनवा रहे हैं, चाहे वो जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की बात हो या फिर जो इसमें और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की बात हो। लगातार वो अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी मांगों को पूरा करा रहे हैं। और जो किसानों ने जिस तरीके से कहा था कि अरदास के बाद जो 26 तारीख को लखनऊ में मीटिंग होना है, उससे पहले वो हर जिले के अंदर कलश लेकर जाएंगे, कलश यात्रा करेंगे। और उनका जो आज का घोषित कार्यक्रम था कि आज वो रेल रोको आंदोलन करेंगे, उसकी कड़ी में आज लगातार आप देख रहे हैं, लगातार किसान सड़कों पर है, किसान स्टेशनों पर जा रहे हैं। प्रशासन भी उसको बचाव की तैयारी कर रहा है, लगातार पुलिस फोर्स तैयार किए हैं, लगाए हुए हैं। कोशिश पुलिस प्रशासन की यह है कि जो किसान जो हैं, जिस तरीके से उनका मूड दिखाई दे रहा है, उनको कंट्रोल में रखा जाए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के नेता
राकेश टिकैत का भी साफ कहना है, उनसे सवाल पूछा गया था कि ये सरकार मांगों को नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी तक इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। आज के रेल रोको आंदोलन के बाद भी आगे भी वो इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। लखीमपुर में किसानों की बात की जाए या लखीमपुर के किसानों का यदि मन टटोलने की बात की जाए तो आगे किस तरह से रणनीति को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, किसान लगातार अपने जो किसान नेता हैं टिकैत, उनकी तरफ देख रहा है। उनके जो जो इशारे आते हैं, जो जो उनका बयान आता है, उसी बयान के ऊपर जो जिले के किसान हैं वो लगातार सड़कों पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कई बार आपने देखा कि पहले भी उन्होंने चक्का जाम किया जगह जगह। तो वो जिस तरीके से जो उनके नेतृत्व उनको निर्देश देता है, लगातार सड़कों पर आते हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्देश जो इनका जो नेतृत्व है, उसी के निर्देश के ऊपर, उसी के घोषणा के तहत आज रेल आंदोलन आज ये कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो देखना चाहिए है कि किसान नेता जो राकेश टिकैत है, उनके क्या बयान आते हैं, उनके क्या इशारे होते हैं। वही दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अगर किसान कहीं सड़कों पर आते हैं तो वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, ना कि वो इस तरीके की घटना करें जिससे उपद्रव फैल सके, इस तरीके से कोई हो। क्योंकि धारा 144 लगातार जिले के अंदर लगी है। आमिर, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच किसान नेता कुछ कह रहे हैं प्रदर्शन को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। किसान मोर्चे ने रेल की ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। को और लगातार लखीमपुर हिंसा को लेकर जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद किसानों के रेल रोको आंदोलन की लगातार हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने की ट्रेन रोकने की गुपचुप कोशिश। किसानों ने ट्रेन रोकने से पहले जीआरपी थाना पुलिस स्टेशन पर मौजूद। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसान संगठन ट्रेन रोकने की करेंगे कोशिश। किसान आंदोलन में सपा व्यापार सभा का रहेगा समर्थन। किसानों को ट्रेन रोकने से पहले जीआरपी थाना पुलिस स्टेशन पर मौजूद। किसान आंदोलन में सपा व्यापार सपा का भी रहेगा। तो हमीरपुर से हमारे साथ संवाददाता नामदेव इस समय जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहां के हालात बने हुए हैं। हमीरपुर में लगातार किसान ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी नामदेव, आपसे जानेंगे हमीरपुर में जिस तरह से किसानों के द्वारा ट्रेन रोकने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि जीआरपी मौके पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाई है, लेकिन किसान किस तरह से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? जी अमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कि अगर मैं बात करूँ तो हमीरपुर में किसान में लगा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने गुप्त कोशिश की, लेकिन जीआरपीएफ और थाना पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई है, जो इनको रोकेगी और इनको जो ट्रेन का रोकने का जो प्रयास है वो उनका रोकने का पूरा प्रयास करेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अतीक अहमद भी मैंगलोर से बने हुए हैं। जी अतीक, मैंगलोर की यदि बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बनी जिस तरह से पूरे देश में आज किसान नेता के आह्वान के बाद किसान जगह जगह पर प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं? तस्वीरें हमारे साथ सामने आ रही हैं, अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जमे हुए ट्रेन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, लेकिन क्या कुछ हालात मैंगलोर के बने हुए हैं? किस तरह से किसान नजर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, लखीमपुर खीरी में हुए कांड के बाद कुछ किसान काफ़ी गुस्से में है और मंत्री के बेटे ने जो हरकत की थी उसको मांग कर रहे हैं। मंत्री की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के मंगलोर के लंढोरा स्टेशन पर आज रेल जी अकील, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच हमारे पास सीधी तस्वीरें आ रहे हैं। सोनीपत बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहाँ पर किसान जमा हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज भारी संख्या में पूरे देश में गाजियाबाद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आप गाजियाबाद की देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर किसानों को जमावड़ा लगा हुआ है। ट्रेन रोकने का आज आह्वान किया गया है। भारी संख्या में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर किसान आज ट्रेन रोकने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और उसके लेकर पुलिस की भी तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। जीआरपी से लेकर पुलिस बलों की तैनाती भारी संख्या में की गई है। लगातार किसानों को रोकने का प्रयास भी किया जाएगा, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो अतीक अहमद भी हमारे साथ बने। जी अतीक, आप जानकारी दे रहे थे मैंगलोर की, अपनी बात पूरी करें आप। जी, जैसे लखीमपुर के कांड के बाद जो है उत्तराखंड किसान भी काफी गुस्से में हैं और बात करें मंगलोर के लंढोरा स्टेशन के, आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था रेल रोको अभियान का। इसकी तैयारी किसान कई दिन से कर रहे थे और गांव-गांव जाकर इसका प्रचार कर रहे थे। आज 10 बजे से 4 बजे तक जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो रेल रोको अभियान जारी रखेगा। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लखीमपुरी जो किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे, उनकी जो अस्थि कलश है वो भी मंगलोर पहुंचा था और जो किसान के पदाधिकारी है गांव-गांव जाकर को दिखा रहे हैं और भाजपा की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। बात करें आज की, तो आज रेल रोको जो अभियान है, हालांकि उत्तराखंड में 2 दिन की भारी अलर्ट बारिश जो हो रही है उसको देखते हुए किसानों को कमी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे किसान जुट रहे हैं और रेल रोको जो आंदोलन है, ये लोको अभियान जो है वो जारी किया हुआ है। काफी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। इस खबर पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर आज ट्रेन रोको कार्यक्रम की शुरुआत किसानों के द्वारा की गई है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर भारी संख्या में जगह जगह पर किसान नजर आ रहे हैं। इस पर जरूर हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमले जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग की मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे ना आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला, हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे किसानों के रेल रोको आंदोलन की, और लगातार किसानों की पल पल की खबर देने के लिए हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी बने हुए हैं। लखीमपुर से संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ बने, साथ ही साथ अकील अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं, और हमीरपुर से भी संवाददाता हमारे साथ नामदेव जुड़े हुए हैं। आमिर, आपके पास आएंगे। जिस तरह से एक और किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इससे पहले भी तमाम जगह पर जब भी प्रदर्शन हुए हैं हमने तमाम घटनाएं देखी हैं। अजय मिश्र रेनी का भी ये भी कहना है कि साफ तौर पर लखीमपुर की घटना प्रशासन की नाकामी दर्शाती है। ऐसे में आज जब इस तरह का बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की और सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है, लेकिन इस तरह की घटना का दोहराव दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि इस घटना का मेन केंद्र बिंदु लखीमपुर है, और लखीमपुर में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ये कहते दिखाई दे रहे हैं, के न्यूज ने भी सबसे पहले जब खबर प्रकाशित की थी तो बताया था कि कहीं ना कहीं प्रशासन की फेलियर है, क्योंकि प्रशासन को पहले मालूम था कि उस दिन 3 तारीख को यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए किसान तैयार हैं। उसके बावजूद उतना अलर्ट नहीं था जितना अलर्ट प्रशासन को होना चाहिए था, घटना वजूद में आई थी। उसी तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कल प्रशासन के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर प्रशासन अलर्ट होता तो शायद ये घटना ना होती, क्योंकि जो बैरिकेडिंग करना चाहिए था वो बैरिकेडिंग नहीं की थी, यही वजह से गाड़ियां वहां पहुंच गई। कहीं ना कहीं इस बयानों के बाद में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो लखीमपुर है, क्योंकि लखीमपुर केंद्र बिंदु है। यहाँ पर लगातार किसानों की संख्या ज्यादा है। इस घटना को लेकर किसानों में आक्रोश ज्यादा है। कहीं ना कहीं इसीलिए प्रशासन ने आज किसी भी तरीके की कोई भी चूक हो इसके लिए तमाम तैयारी की है। हर रेलवे स्टेशन पर पुलिस लगाई गई है, खास करके उन जगहों पर जहां पर किसान नेताओं का ज्यादा आवागमन होता है, चाहे भीड़ा जी हो। बिल्कुल आमिर, आपके पास आएंगे। हमारे साथ अमित भी लगातार हमीरपुर से भी बने हुए हैं। अमित, हमीरपुर में भी हालातों की यदि बात की जाए तो एक तरफ किसान सड़कों पर प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस के द्वारा?
जी अमित, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर ले। जी हमीरपुर की बात जो आप किसान रेल रोको आंदोलन चल रहा है, इसके बाद हमीरपुर के सुबेपुर स्टेशन पे आज किसान यूनियन के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें काफी लोग आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे पुलिस की तैयारियां कर रखी है और उनसे कह रहे हैं कि आपका जो आंदोलन है शांतिपूर्ण व्यवस्था से कराएं, उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। जी बिल्कुल अकील आपके पास भी आएंगे। जिस तरह से मैंगलोर की हम बात करें तो किसानों के द्वारा बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। क्या किसानों ने भी तमाम लोगों के बीच में इस बात को पुख्ता तौर पर भेजने का प्रयास किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और उसमें होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने का प्रयास किया जाए? जी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, रेल रोको आंदोलन जो चल रहा है, रेल रोको अभियान, इसकी शुरुआत जो है काफी दिनों से चल रही थी। जो किसान हैं वे गांव-गांव जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमने भी किसानों से बात की है, उनको ये कहना था कि जो प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाएगा। इसी को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट है और नजर बनाए हुए है और किसानों का यह प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, किसानों ने कहा था। जी बिल्कुल, आप सभी का जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आज ये प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि किसानों के द्वारा बार बार इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, आंदोलन को लेकर पुलिस ने भी अपनी नजर बनाए रखी है, चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है और साथ ही साथ एहतियात भी बढ़ती जा रही है पुलिस विभाग के द्वारा कि किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो, शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का यह आंदोलन आगे बढ़े। और उसके बाद बात करेंगे कानपुर की दबंगों से परेशान आग लगाने वाले प्रॉपर्टी डीलर की मौत। शिकायत करने पर भी पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। प्रॉपर्टी डीलर को जलता देख राहगीरों ने बुझाई थी आग। चकेरी के श्यामनगर इलाके में रविवार को हुई थी घटना।